नमस्कार, मैं विवेक रे हूँ और मती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। और हम कुछ विद्वानों से सच्ची आराधना, वास्तविक उपासना के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर की उपासना करना एक रोज क्रिया है, प्रतिदिन का एक नया अनुभव है। कल हमने देखा कि सच्ची उपासना की शुरुआत होती है परमेश्वर की आराधना करने की प्रबल इच्छा से, और एक परमेश्वर से अपेक्षा रखने वाले हृदय से, अपेक्षा का मनोभाव जिसे हमें रोज विकसित करना होता है। सच्ची आराधना का तीसरा जो विशेषता है जो विद्वानों से सीखते हैं, वो है उपासना में हर्ष की, आनंद की अभिव्यक्ति। परमेश्वर की आराधना और आनंद दोनों एक साथ जाते हैं, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जिस उपासना में आनंद नहीं है, हर्ष नहीं है, वो उपासना ही नहीं है। यहाँ 9 और 10 पद में लिखा है, फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। विद्वान राजा की बात सुनकर चल दिए। वे सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था, उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहाँ वह बालक था, सो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वह बहुत आनंदित हुए। वो लोग आनंद से भर उठे। ग्रीक में यह लिखा है एक्रासेन चारन मेगलान स्फोर्डा। अगर हिंदी में इसका सीधा सीधा अनुवाद करें तो उसका अनुवाद ऐसा होगा, वे हर्ष के साथ आनंदित हुए। हर्ष के साथ आनंदित हुए, बहुत ज्यादा, अत्याधिक, यानी कि मतलब दुगुना आनंद, अत्याधिक से भी ज्यादा, बहुत बहुत अधिक ज्यादा। कहने का अर्थ यह है कि उनके हृदय में अत्याधिक से भी ज्यादा हर्ष था। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? जब हम जीवन में आनंद के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु अगर उपासना के साथ हर्ष के बारे में बात करें तो हर्ष के बिना आराधना का कोई मतलब ही नहीं है। आनंद के बिना आराधना अधूरी है। अब सोचिए, अगर आप राजा या किसी बड़े आदमी के सामने जाएंगे तो क्या मुंह लटका के खड़े रहेंगे, या आप कम से कम मुस्कुराएंगे, या फिर हर्ष और उत्साह के साथ उसकी जय जयकार करेंगे? तो जब राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, इस ब्रह्मांड के रचयिता के सामने जब खड़े हैं, उसके सामने जब जाएंगे तो क्या आनंद नहीं करेंगे, उसकी जय जयकार नहीं करेंगे? देखिए, आनंद खुद ब खुद तो नहीं आता। आनंद की अभिव्यक्ति एक चुनाव है, विकल्प का चुनाव है। चाहे तो हम मुंह लटका के खड़े रह सकते हैं, पर मुंह लटका कर रहना उपासना नहीं कह सकते, प्रशंसा नहीं कह सकते। आप आराधना के समय आप हर्ष की अभिव्यक्ति करना एक महत्वपूर्ण चुनाव है, एक निर्णय है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, एक निर्णय है। विद्वानों ने निर्णय लिया था आनंदित होने का। उनके अंदर यीशु से मिलने की अपेक्षा इतनी ज्यादा थी कि उस तारे को देख के जहाँ पे वो रुका, ये जान के कि यीशु यहाँ पे है, उनका दिल आनंद से भर उठा। उनके लिए स्वाभाविक था। उनके दिमाग में ये निर्णय पहले से होगा कि जब यीशु से मिलेंगे तो वाह कितना आनंद आएगा। देखिए, हर्ष, आनंद आकस्मिक नहीं होता, एक्सीडेंटल नहीं होता। खुशी, अच्छा लगना कभी अपने आप आ जाता है। कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए, पर आनंद के साथ ऐसा नहीं है। हर्ष की अभिव्यक्ति एक चुनाव है, एक निर्णय है। उपासना में केवल आनंद होना ही जरूरी नहीं है, आनंद दिखाना भी उतना ही जरूरी है। आनंद की अभिव्यक्ति के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली कि आनंद की अभिव्यक्ति आपके व्यक्तित्व के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े उछल के, ताली बजाकर, नाच गा के आनंद मनाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ हंसने, हल्का सा मुस्कुरा के आनंद मनाते हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है? किसी और को देखकर उसकी नकल मत कीजिए। दूसरा, उपासना में आनंद दिखाने का भी कोई सही तरीका नहीं है कि ऐसे ही आनंद दिखाया जाएगा। अलग अलग लोग जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनका हर्ष दिखाने का, आनंदित होने का तरीका अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न तरह से वो अपने आनंद को दिखाते हैं। अपने पिता परमेश्वर के सामने आप कैसे हर्ष दिखाएंगे,
किस भाषा में हर्ष दिखाएंगे, क्या किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। आप जैसे साधारण मौकों पे अपनी खुशी, अपनी आनंद, अपना उत्साह व्यक्त करते हैं, वैसा ही आप पिता के सामने भी उपासना में आनंद दिखाएंगे। पर आनंद को दिखने को लेकर, हर्ष की अभिव्यक्ति को लेकर कई विश्वासी संघर्ष करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, दिल में बहुत उदासी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे में मैं कैसे आनंद दिखाऊं, क्या करूं, नाटक करूं? यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा महसूस करना और आनंद में बहुत अंतर है। हम सोचते हैं कि आनंद तब होता है जब हमें अच्छा लग रहा होता है, पर ऐसा नहीं है। अच्छा या बुरा महसूस करना एक भावना है, एक इमोशन है, परंतु आनंद वो एक आध्यात्मिक सच्चाई है, एक आत्मिक अनुप्रेरण है। अच्छा या बुरा लगना परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु आनंद और हर्ष संबंधों पर आधारित होता है। उदाहरण से समझाता हूं। सोचिए आपकी तबीयत खराब है, आप लेटे हुए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आप बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं। कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर आप इस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। और इसको देख के अचानक से आप प्रफुल्लित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं। क्या आपकी परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया? क्या अचानक से उसे देखकर आपकी तबीयत सुधर गई? फिर भी आप आनंदित होते हैं और उस आनंद को दिखाते भी हैं, क्योंकि वो घनिष्ठ व्यक्ति आपके साथ है। आनंद होना संबंधों पे निर्भर करता है। पिता परमेश्वर से ज्यादा कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता, कोई आपको उससे ज्यादा नहीं चाह सकता। यीशु का प्रेम असीम है, यीशु इमैनुअल है, परमेश्वर जो आपके साथ है। हर परिस्थिति में वो सामर्थी है, तो कोई कारण ही नहीं हो सकता कि आप उसकी उपस्थिति में आनंद न मनाएं। विद्वान इस बात को जानते थे। यीशु उस समय शिशु था, पर विद्वान जानते थे कि वो महिमामय परमेश्वर है, इमैनुअल है। इसके लिए जब उनको तारे से समझ आया कि यीशु वहां है, तो वे आनंद से भर गए। अगर आप विश्वासी हैं, तो आप जानते हैं कि यीशु आपके करीब है, परमेश्वर आपके साथ है। इस बात की चेतना आपको है, तो हर परिस्थिति में आप आनंद से भर उठेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। तो तीसरी विशेषता है आराधना में आनंद की भरपूरी। और चौथी विशेषता, चौथा स्तंभ है सच्ची आराधना का, विनम्रता। 11 पद में देखिए क्या लिखा है। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के सामने बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। ये विद्वान छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। कुछ परंपराएं कहती हैं कि वो शायद राजा होंगे, पर यीशु के सामने वो झुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये राजाओं का राजा है। हम किसके सामने झुकते हैं? वही जो हमसे श्रेष्ठ, हमसे महान होता है। इस बात का एहसास कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर जो हमसे कई गुना श्रेष्ठ है, महान है, वो हर समय हमारे साथ उपस्थित है, हर समय, किसी भी वक्त। तो विनम्रता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम झुके रहते हैं, हमें अहंकार नहीं होता। वो कोई उसकी उपस्थिति का एहसास, उसके साथ संबंध और हमें आनंदित करता रहता है, साथ ही हमें विनम्र रखता है। यही जीवन शैली सच्ची आराधना है, सच्ची उपासना है परमेश्वर की। पूजा पाठ करना कर्म कांड नहीं है, पर ये जीवन शैली है। उपासना एक जीवन शैली है, परमेश्वर की आराधना करने की प्रबल इच्छा, उससे अपेक्षा करना, विनम्र रहना और उसके सामने हमेशा आनंदित रहना, आनंद से भरे रहना, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो आइए थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएं, अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र करें और उसमें आनंदित हों। पिता, विनम्र होकर तेरी उपासना करते हैं, अब तेरी महानता का अंगीकार करते हैं, तेरी महानता को स्वीकारते हैं। जो कुछ भी देख सकते हैं उसकी रचना तूने की,
और सब कुछ तू एक ही नजर में देखता है। तू पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है। फिर भी हम तेरे सामने साहस के साथ आ सकते हैं, तुझसे बातचीत कर सकते हैं। यह सोचना ही हमें विनम्रता से भर देता है कि कितना महान है तेरा प्रेम, जो कि तुझसे बात कर सकता हूँ। विनम्रता से मैं तुझसे बात करता हूँ, साथ ही आनंदित मन से मैं तुझसे बातचीत करता हूँ। मेरा आनंद परिस्थितियों में नहीं है, वो अच्छी या खराब हो सकती है। मेरा आनंद संबंधों में भी नहीं है, वो अच्छे या खराब हो सकते हैं, पर मैं तेरे में आनंद करता हूँ। इस बात के आनंद करता हूँ कि तू मेरा ऐसा चरित्र निर्माण कर रहा है जो अनंत काल के लिए है। जो आनंद तेरे उद्देश्य, तेरी योजना में है, उसे कुछ भी, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुझ में आनंदित रहने का विकल्प चुनता हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, जो तू है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कल हम 2 अंतिम बातें जानेंगे जो हम इन विद्वानों से सीख सकते हैं सच्ची उपासना के विषय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।